नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों पर चलने का दावा करते हैं। उनकी संस्था का नाम भी जन सुराज है और संभवतः 2 अक्टूबर को जो उनकी पार्टी का ऐलान होगा उसका नाम भी जन सुराज होगा। प्रशांत किशोर अब तक परिवारवाद, जातिवाद की बखिया उधेड़ते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जाति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने ब्राह्मण मीडिया कर्मियों की एक बैठक बुलाई और उनसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने की अपील की, सहयोग करने की अपील की। इस खबर पर वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव ने एक बड़ी खबर भी लिखी है और इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या जाति, धर्म और परिवार से ऊपर उठकर बिहार की जनता की बात करने वाले प्रशांत किशोर खुद उसी दलदल में फंसे हैं और खुद को पाक, साफ और धर्मनिरपेक्ष, जात निरपेक्ष, परिवार निरपेक्ष होने का ढोंग, स्वांग और नौटंकी कर रहे हैं ताकि किसी तरह बिहार की जनता को गुमराह कर बिहार की कुर्सी पर बैठ जाएं। वीरेंद्र यादव जी, ये बताइए कि जो आपने खबर लिखी, इसका मतलब आप ब्राह्मण मीडिया की बैठक बुलाने का मतलब आप क्या निकालते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई संत से महात्मा तो है नहीं और उनका हिमालय जाना है। वो जाना आने मार्ग ही है। हर पॉलिटिकल आदमी की इच्छा थी मुख्यमंत्री बने हम। उनकी भी इच्छा है तो बुराई क्या है? हर आदमी जो पॉलिटिकल आदमी चाहेगा ही कुछ सत्ता मिले हमको। सत्ता आएगी तभी तो बदलाव की बात करेंगे हो। तो हर बदलाव के लिए सत्ता जरूरी है। सत्ता के रास्ते क्या हैं, बस इस हो सकती है। कल तक जैसे कि आपने कहा है कि वो बहुत ईमानदारी गांधी की बात कर रहे थे, अब जाति की बात कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में जाति ही राजनीति है। ये जाति ही पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिएगा, शुरू में जब नीतीश प्रसाद पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे गांधी 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 गांधी, बाकी उसके आडम्बर और जो बीच में था आवरण चढ़ा रहे थे उस पर। जो सत्ता चुनाव नजदीक आने लगा तो बात आई कि हम पार्टी बनाएंगे, पार्टी में किस जाति को कितना टिकट देंगे ये भी तय करने लगे। वो भाई इतना मुसलमानों को देंगे, इतना आहिर को देंगे, फलना को देंगे, महिलाओं के देखो तो मैंने पार्टी बनी नहीं, टिकट में जाति का क्या भागीदारी तय होने लगी। ये कौन जाति भिन्न पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? कि आप कहते हैं कि भाई हम जाति, आप जो कह रहे हैं कि हम जाति भिन्न पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर जाति की टिकट बांट रहे हैं। कल के इतना अति पिछड़ा को देंगे, ये नहीं कहते हम कितना सवर्ण को देंगे। उस सवर्ण की बात कभी नहीं करते हैं। जिनको लगता है जो सवर्ण वोटर है बहुत समझदार है, वो जाति का डंबर में नहीं आने वाला है। उसका अपना एक सरोकार होता है, अपना एक मुद्दा होता है, उसमें काम करता है। लेकिन जो बड़ा वोटर है, जिसको हम कहते हैं अति पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, उसमें यादव भी जोड़ लीजिए, ये लोग हवा की पॉलिटिक्स करता है, मुद्दा की पॉलिटिक्स नहीं करता है। सवर्ण मुद्दे की पॉलिटिक्स करता है। तो उनको पता है कि सवर्णों को हम नहीं गुमराह कर सकते इस 8 नंबर से कि इतना थोड़ा टिकट दबुआ, इतना थोड़ा टिकट दबुआ। किसको भरमा सकते हैं? हीरो कह सकते हैं कि अरे 100 को मित्र 80 को दबू तो हम आज हम साथ आ जो ना। अब चूँकि जो हीरो में या मुसलमानों में जो अति खासकर हम बात करते हैं यादव मुसलमानों के, उस सत्ता की आकांक्षा नहीं है, हवस हो गई है। हमको पावर चाहिए, खेत बेच के चाहिए, घर बेच के चाहिए, विधायक कट कर मिला तो चलो पूरा खुश बेच देंगे हम, लेकिन टिकट चाहिए विधायक के, हम विधायक बनने चाहिए। तो जो हवस है सत्ता पाने की बहुत खतरनाक दौर पहुँच गई है। तो सिर्फ प्रशांत एनालिसिस नहीं करते हैं व्यक्ति वोट की, मानसिक एनालिसिस करते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी समाज का साइकोलॉजी क्या है, वो समाज सोचता क्या है, उससे हम कैसे कंटेक्ट कर सकते हैं, उसके आई कांटेक्ट, उसके बिहेव कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पूरे पे काम करते हैं वो। तो जानते हैं कि अहिर मुसलमान जैसी जाति बड़ी आबादी है, जो सत्ता का हम ही चलाते हैं, उसको जो भ्रम हो गया है, उसको उसमें सत्ता का हवस और भर रहे हैं कि अरे तू 80 लालू 30 को हम 60 को देंगे, हमारे साथ आओ ना तुम लोग। बिल्कुल। तो सब भागा भागी होगी। तो जो हम इन्हें तो लालू, देखिए पॉलिटिक्स में कोई वोट किसी तोड़ता नहीं है। आदमी अपना वोट बटोरने का प्रयास करता है, उसके लिए रास्ते अलग अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। चाहे जो कर लीजिए उसके लिए, चाहे वो उकसाना कर लीजिए, भड़काना कर लीजिए, समझाना कर लीजिए, जो कर लीजिए, हर कोई करता है। तो प्रशांत किशोर जो कुछ कर रहे हैं गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स उनको भी करनी है।
जैसे लालू जी को उसी को DTC बनना है, CM बनना है, समाज को CM बनना है, विजय सिन्हा को CM बनना है, वैसे प्रशांत CM बनना है। चूँकि सत्ता में इसी कर रहे हैं पॉलिटिक्स, इसलिए चाहिए पावर चाहिए हमको, सत्ता चाहिए। उस दिशा में जो उचित लगता है उसको कर रहे हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है, तो जो मीडिया है, खबर का सबसे बड़ा तंत्र मीडिया है। यूट्यूब हो गया, TV हो गया, अखबार हो गया। इसमें एक बड़ा सेक्शन सवर्णों का है। यहाँ में दलितों और पिछड़ों की बहुत संख्या कम है। अगर आप कहिए 100% में 80% सवर्ण ही हैं, तो 80% सवर्णों में सबको तो बहकाना संभव नहीं है प्रशांत किशोर की। तो कम से कम पहले उन्होंने ब्राह्मणों को पकड़ा कि भाई वाह, तुम ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण साला बहुत दिन राज कर, गुआर कोई नहीं मिल के, कुर्मी मिल के, अब हम नहीं करेंगे राज। डॉक्टर मिश्रा 90 में हटे, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बिहार में से ब्राह्मण नहीं बना। तब से लालू जी, फिर राबड़ी जी, फिर नीतीश जी बन गए। कुछ मांझी बीच में रहे। जो लगता है अब इन्होंने उस जाति का नया खेल खेला कि 30-35 खाली बाप रे बाप कुर्मी और ही राज कर रहा है, ब्राह्मण का माखी मारेगा, खाली पत्रे पढ़ाएगा सब दिन। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और समझाया कि देखिए भाई, हम हर आदमी अपनी पार्टी में आप हैं, अपनी दुकान में काम कर रहे हैं, संस्था में काम कर रहे हैं, संस्था भी है, कुछ यूट्यूब है, तो अखबार है, तो चैनल है, तो आप लोग अब नए सिरे से सोचिए चीज़ों को, बिहार को बदलने का, खबर का अपना खेल शुरू कीजिए। तो जब से उन्होंने प्लान किया, ब्राह्मणों के साथ बैठक की है, तो तब से अखबारों का, मीडिया का स्वर बदल गया है। मीडिया चाहे अखबार की भाषा हो, चाहे चैनल की भाषा हो, सबको लगता है कि अब प्रशांत किशोर बिहार के भविष्य हैं। अब खबर उससे बताई जा रही है जैसे कि प्रशांत किशोर ही बिहार के भविष्य हैं। तो उनका एक जो मत कहते हैं, मत बनाने की जो प्रक्रिया है, अखबारों की बड़ी भूमिका होती है उसमें। तो उस मत बनाने की प्रक्रिया में कि प्रशांत किशोर भविष्य हैं, ये शुरुआत हो गई है उसकी। हाँ, और जब अब खुद कहने लगे कि भाई जो कोरी बनेगा, कुर्मी बनेगा, आहिर बनेगा, तो ब्राह्मण काहे नहीं बनेगा। बिल्कुल। जो कहते हैं कि हमको जाति में बात विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई खाली कुर्मी बनेगा जी, 2.5% कुर्मी बनेगा मुख्यमंत्री, और 4% ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा संख्या में हम ही हैं, ब्राह्मण तो ज़्यादा संख्या पर कोई कुर्मी से है, हम काहे नहीं बन सकते हैं। तो अब शुरुआत पहले कहा गया, पहले गड्ढा खोदा कि भाई इस गड्ढे में आइए आप लोग, उसमें डाला पानी, अब उसमें मछली डालना है। तो बारी बारी से, आपको लगता नहीं है कि कर कह रहे हैं। पहले ब्राह्मणों को बैठक बुलाई, उनको समझाया कि बिहार के CM कैसे बन सकते हैं, हम एक ब्राह्मण कैसे बन सकता है। फिर बताया कि अब पहले तो वही गड्ढा मारो कि भाई हम ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता है। अब फिर उसमें डालो कि पानी तो पानी खा जाएगा, तो उसके लिए घोरना शुरू किया कि खाली कुर्मी राज करेगा जी, यही ब्राह्मण राज नहीं करेगा। तो फिर अब सब बदल गए उनके, खाली ब्राह्मण कुर्मी करेगा, हर राज ब्राह्मण नहीं करेगा। अब फिर पहले कि भाई हमारा कुछ चाहिए, फिर हुआ कि ना भाई सबको चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, हमको भी चाहिए। अब तो हो माहौल बन गया अब कि हम क्यों नहीं, कल तक कि ब्राह्मण क्यों नहीं। लेकिन वीरेंद्र जी, प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, कि राजनीति में कहते हैं कि नीति नैतिकता की बात होती है, और नीति नैतिकता की राजनीति करना सही राजनीति माना जाता है। उसमें कूटनीति की जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो कहीं है ही नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो एक तरह से तो जन सुराज की बात कर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, राजनीति झूठ का व्यापार है। ये परिभाषा नहीं है। राजनीति में नीति और नैतिकता की भी बात होती है। कुछ नहीं होती है। कौन करता है भाई नीति नैतिक बातें? कौन बताए कि बिहार कोई दुनिया की किसी पॉलिटिक्स सबको सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए चोर को चोर कहना हो तो सही, गधा को बाप कहना तो सही, बाप गधा कहना तो सही। सत्ता कैसे मिलेगी? सत्ता प्राप्ति कोई रास्ता नहीं होता है, चाहे जैसे मिल जाए। सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता का दुरुपयोग कीजिए उसका, और उसके लिए अपने लोगों को हित पहुंचाइए। जैसे कहते हैं ब्राह्मण राज्य, नीति नैतिकता की कोई मतलब नहीं है। तो ये जो प्रशांत किशोर, लेकिन जो प्रशांत किशोर जो है खुद को धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, परिवार निरपेक्ष होने का दावा कर रहे थे, जन सुराज की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों पर चलने की बात कर रहे थे, क्या ये ढोंग था? वो क्या करते नहीं पता हमको, लेकिन अगर जो राजनीति कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, अब बोल कि पहले 8 नंबर गढ़ना पड़ता है कि भाई दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ, सबसे कर्तव्यनिष्ठ आदमी हम ही हैं, बाकी सब चोर है। आप क्या कह रहे हैं वीरेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं वो PM मोदी की राह पे चल रहे हैं कि हम चाय बेचते थे, हम गरीब थे, हम किसान परिवार से आते थे, जो उन्होंने स्वांग किया, जनता को बताया और बाद में कह दिया 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की, और बाद में और 15-15 लाख रुपया देने की बात की, और बाद में कह दिया कि ये जुमला था। तो वैसे ही मतलब प्रशांत किशोर करना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या क्या नहीं पता हमको,
उनकी अपनी अरे आपका इतना उनकी अपनी प्रबुद्ध पत्रकार उनकी है। अपनी कार्यशैली रही होगी, उसमें हम कोई बहस नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिक्स करता है, हम करें आप करें चाहे पठान शुरू करें, हम्म, सबको ही करना पड़ता है। पॉलिटिक्स झूठ का व्यापार है, उसमें व्यापार की चलाने की जो करना करेगा बेचारा, उसको क्या गलती कर रहा है भाई? प्रशांत किसका वोट काटेंगे, किसका जुड़ेंगे, किसका नुकसान होगा, तीसरे चिंता क्यों प्रशांत क्यों करेंगे भाई? हमारा वोट कैसे बढ़ेगा उसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें गलत क्या कर रहे हैं? हमने ये कहा था कि स्टोरी में कि भाई प्रशांत किशोर जितने लोग मारे पीटे हैं अन्य पार्टियों में, धक्का दिए गए हैं, उनको पकड़ रहे हैं कि भैया तू लाद खा पे करे उन्हें, हमारे गोदी में आ जाओ, हमारे गाँव कंधा पे हाथ रखे थी हम। तो कंधा पे हाथ रखें जो पॉलिटिक्स है ना, वो कब गर्दन पकड़ लेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो सत्ता के लिए चलता रहता है ये सब। तो प्रशांत जो कर रहे हैं आप उसको जो कर लीजिए, सत्ता के लिए जो कुछ, और लगता है कि ब्राह्मण राज तभी आएगा जब प्रशांत तो सीएम बनेंगे। सीएम बनने के लिए जो जरूरी, हम फिर शुरू में कहा कि जो सवर्ण समाज है उसको मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो गैर सवर्ण समाज है उसको ताड़ के पेड़ में बूट के पेड़ चढ़ाना बड़ा आसान काम है। तो झोंक दिए, अरे अगली बार तो राज आने वाला है, फिर असली राज आ रहा है, गांधी का राज आ रहा है। गांधी का राज किसका राज होगा? चमारा का, दुसाध का, कोयरी का, कुर्मी का। होना क्या है? बैठना कुर्सी में ब्राह्मण को ही है। तो दिखाया जा रहा है कि राज आपका रहा है, बैठने की प्लान किसी की बनाई जा रही है। राज साहब कौन बैठेगा? प्रशांत किशोर। तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं, आप जो मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूँ जी। मेरे कहने का तरीका अलग है। आपका कहने का तरीका कि आप ठेल रहे हैं किसी के माथे पे, ऐसा नहीं है। मैं सब किसी के आप सबका अपना तरीका, काम करने का तरीका होता है। वो किसके अनुकूल है, किसके प्रतिकूल, अलग बात रही। सबका अपना काम करने का तरीका होता है। प्रशांत जी को लगा कि भाई हम जब बिहार में आए थे तो एक तरफ कुर्मी, एक भाजपा में सवर्ण घुसल था, अहिर भाजपा था, आरजेडी में बाकी लोग, बहुत लोग थे नीतीश के साथ में। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो रास्ता अपनाया है, बिहार की जनता के बारे में कहा जाता है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं यहाँ के लोग, तो प्रशांत किशोर ने जो रास्ता अपनाया है, तो बिहार की जनता प्रशांत किशोर को नहीं समझ रही? जनता क्या है? जनता भीड़ है। जनता का दो ही काम है सीधे आने की, ताली बजाना या गाली देना है। तो जहाँ मौका आता है गाली देती है जनता, जहाँ ताली बजाती है। लेकिन ताली और गाली के बीच का जो अपने लिए संभावना पैदा कर ले उसको पॉलिटिशियन कहते हैं। तो प्रशांत किशोर उसी गाली और ताली के बीच रास्ता तलाश रहे हैं। अगर तलाश पाएंगे, मिल गए तो जज है, और ना मिले तो फिर अपनी जगह पे। तो जो कहाँ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर एक अच्छे पॉलिटिकल आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जो हर कोई करता है। हम भी करेंगे। भाई जनता कैसे मेरे फेवर में आएगी? मान लीजिए कल चुनाव लड़ना है हमको, क्या कहेंगे? तो खेत लिख दे बुआ, उसे नहीं कहेंगे भाई कि भाई हम भी आहिर हैं, आप भी आहिर हैं, हम मिल के काम करेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, तो कल आपका काम करेंगे। इस तरह से जाएंगे भूमिहार के यहाँ कह रहे थे, आहिर भूमिहार बात तो बराबर है जी। आप भूमिहार हम आहिर दोनों तो खेती काम करते हैं, वही चलाते हैं हम लोग मिल के। ये जो जाएंगे ब्राह्मण क्या उसके हिसाब से बात करेंगे, जाएंगे चमार के उसके हिसाब से बात करेंगे। इस समाज पॉलिटिक्स से चलती है। जिस मानसिकता का वोटर वैसा बनिए और राज कीजिए। तो उसमें जो निकल जाए जो मारा गया तो मारा गया। तो प्रशांत किशोर भले ही तमाम राजनीतिक दलों से अलग होने का दावा करते हों, एक राह दिखाने की बात करते हों, गरीब के बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात करते हों, लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। जैसा कि वीरेंद्र यादव जी के भाषा में कहें तो कुर्सी पर तो बैठेगा ब्राह्मण ही, और यही इसका निचोड़ है। और जातिवाद और तमाम चीज़ों से ऊपर उठने का दावा महज एक ढोंग है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।